हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे एनाटमी ऑफ स्प्लीन के बारे में। ठीक है कि स्प्लीन की क्या एनाटमी होती है। तो सबसे पहले जो स्प्लीन है वो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। इसका जो शेप है वो वेज शेप्ड होता है या टेट्राहेड्रल शेप होता है, या क्लेंच्ड फिस्ट शेप भी हम लोग कहते हैं, यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्लेंच्ड फिस्ट या वेज शेप्ड या टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और पार्शियली इन एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, मेनली जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है और पार्शियली जो स्प्लीन है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन में भी पाई जाती है। ठीक है, और ये वेज्ड होती है फंडस ऑफ स्टोमक और लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम के बीच में। ठीक है, और इसका जो कलर होता है स्प्लीन का वो होता है पर्पल कलर। ठीक है, जो स्प्लीन जो है वो पर्पल कलर की होती है और ये सॉफ्ट और एक वेस्कुलर ऑर्गन है। और अगर बात करें इसकी डायमेंशन, वेट और इसके रिलेशन की, तो उसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से लेके 11 तक जो ऑड नंबर होते हैं उनको लिख लेंगे। ठीक है, 1 से 11 तक, तो 1 से 11 तक ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, 1 से 11 तक के ये ऑड नंबर हैं। तो एक जो है वो क्या है? इसकी थिकनेस, स्प्लीन की थिकनेस। ठीक है, और 3 क्या है? ब्रॉड। और ये सब जो डायमेंशन चल रही है वो इंच में चल रही है। ठीक है, और जो 5 है वो क्या है? इसकी लेंथ। 5 हो गई लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5 ये क्या है? 1 है थिकनेस, 1 इंच। ठीक है, 3 इंच क्या है? ब्रॉड है स्प्लीन। और 5 इंच क्या है? इसकी लेंथ है स्प्लीन की। और फिर 7 आउंस इसका वेट है। ठीक है, 7 आउंस स्प्लीन का वेट होता है। और 9 और 11 रिप से ये रिलेट करती है। ठीक है, जो 9th और 11th रिप्स होती हैं उनसे ये रिलेटेड होती है। फिर आते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, तो स्प्लीन जो है उसके 2 एंड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अपर पोल। और जो नीचे वाला है उसको कहते हैं लोअर पोल। ठीक है, तो जो अपर पोल है उसको हम पोस्टीरियर एंड भी कहते हैं। ठीक है, जो क्योंकि ये जो है ये पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है। और इसको मीडियल एंड भी कहते हैं क्योंकि ये मिड लाइन के पास से पास में है। ठीक है, जो अपर वाला पार्ट है वो मिड लाइन के पास में है, इसलिए इसे मीडियल एंड, पोस्टीरियर एंड और अपर पोल कहते हैं। और जो नीचे वाला है उसको हम लोअर पोल कहते हैं। और ये लेटरल है। ठीक है, लेटरल साइड में है, इसलिए क्या है? इसे लेटरल एंड या एंटीरियर एंड कहते हैं। और ये आगे की तरफ होता है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पीछे की तरफ होता है। ठीक है, फिर बात आती है इसके बॉर्डर की। तो बॉर्डर इसमें 3 होते हैं। एक तो हो गया हमारा सुपीरियर बॉर्डर जो सबसे ऊपर होता है, सुपीरियर बॉर्डर। दूसरा होता है इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये हो गया इन्फीरियर बॉर्डर। और ये इंटरमीडिएट यानी बीच का, और सुपीरियर यानी जो सबसे ऊपर है वो हो गया सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो 3 बॉर्डर हमारे कौन से हो गए? एक है सुपीरियर बॉर्डर, और एक है इंटरमीडिएट बॉर्डर, और एक है हमारा इन्फीरियर बॉर्डर। तो ये 3 बॉर्डर जो हैं वो स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। और जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो कैरेक्टरिस्टिकली नॉच्ड होता है। ठीक है, ये एंटीरियर एंड है तो एंटीरियर एंड के पास में ये नॉच्ड होता है। ठीक है, जैसे कि ये नॉचेस बनी होती हैं। ठीक है, जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर होता है वो नॉच्ड होता है एंटीरियर एंड के पास में। और जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है वो राउंडेड होता है। ठीक है, आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये जो है इंटरमीडिएट बॉर्डर हल्का सा राउंडेड होता है, और जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो भी हल्का सा राउंडेड होता है। फिर बात आती है इसके सरफेस की। तो सरफेस इसमें 2 होते हैं। ठीक है, सरफेस इसमें 2 होते हैं। एक होता है हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस और एक होता है विसरल सरफेस। ठीक है, डायफ्रामेटिक सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स और स्मूथ होता है, विसरल सरफेस जो है वो कॉनकेव और इरेगुलर होता है। फिर बात आती है हाइलम की। ठीक है, तो हाइलम एक
हाइलम वह एरिया होता है जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर से अंदर की तरफ आते हैं और अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और हाइलम इसका कहाँ प्रेजेंट होता है, सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में, ठीक है। यानी कि ये जो है ये हाइलम है, यहाँ पर जहाँ पर ये वेंस और आर्टरीज दिखाई पड़ रही हैं, ये क्या है, हाइलम है स्प्लीन का। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या है, बहुत सारी जो ब्रांचेस और ट्रिब्यूटरीज होती हैं स्प्लीनिक वेसल्स की, वो पियर्स करती हैं हाइलम को। और टेल ऑफ पेनक्रियाज भी पियर्स करती है हाइलम को। और लीनो रेनल और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के द्वारा भी हाइलम जो है वो पियर्स होता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके रिलेशंस। तो रिलेशंस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस और एक होते हैं विसरल रिलेशंस। तो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या है कि जो स्प्लीन है वो पूरी की पूरी कवर्ड होती है पेरिटोनियम से, ठीक है। जो पेरिटोनियम होती है, ठीक है, उससे कवर्ड होती है स्प्लीन, ठीक है। लेकिन कुछ फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के जिन्हें हम लिगामेंट कहते हैं, वो स्प्लीन से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि हमारा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, एक होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट क्या होता है, जो कि स्टोमक होता है, स्टोमक का ये ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर जो स्टोमक का है उससे, और जो हाइलम ऑफ स्प्लीन है इससे जो जुड़ा होता है उसे हम कहेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक है। यानी जो स्टोमक होता है यहाँ पर, तो स्टोमक जो है, स्टोमक का जो ग्रेटर कर्वेचर है और जो हाइलम ऑफ स्प्लीन है, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट जुड़ा रहता है जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रो का मतलब है यहाँ से स्टोमक से लिया गया, स्प्लीनिक मतलब स्प्लीन। तो जो हाइलम है स्प्लीन का उससे, और जो ग्रेटर कर्वेचर है स्टोमक का उससे एक लिगामेंट जुड़ा रहता है जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। दूसरा आता है पेरिटोनियल रिलेशन में लिनोरेनल लिगामेंट, ठीक है। लिनोरेनल लिगामेंट, तो जो लिनो है वो स्प्लीन के लिए ही यूज़ किया जाता है। और ये कैसे जुड़ा रहता है, ये जो आपकी लेफ़्ट किडनी है, ठीक है, किडनी जो है वो पोस्टीरियरली है, यहीं पर किडनी रहती है इस प्रकार से। तो जो किडनी किडनी रहती है उसका जो एंटीरियर सरफेस होता है, किडनी का जो एंटीरियर सरफेस होता है उससे और हाइलम से एक और लिगामेंट जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं लिनोरेनल लिगामेंट, ठीक है। रेनल टर्म जो है वो किडनी के लिए यूज़ किया जाता है। जो किडनी है वो पोस्टीरियर साइड में रहती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर। तो उससे और जो हाइलम ऑफ स्प्लीन है उससे एक लिगामेंट जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं लिनोरेनल लिगामेंट। फिर तीसरा आता है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, तो फ्रेनिक जो है वो डायफ्राम के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो जो फ्रेनिक है, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट है, वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम से एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन तक जुड़ा रहता है, ठीक है। डायफ्राम जो है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस प्रकार से डोम शेप डायफ्राम होता है। तो उससे और जो एंटीरियर एंड है यानी ये नीचे वाला, यहाँ तक एक लिगामेंट जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। कोलिक टर्म जो है वो इंटेस्टाइन के लिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन होती है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रांसवर्स कोलोन होती है। तो इसलिए जो एंटीरियर एंड है वहाँ तक जुड़ा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फिर इसके बाद में बात आती है विसरल रिलेशंस की, कि जो विसराज हैं उनसे कैसे रिलेटेड रहती है स्प्लीन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। जो किडनी, जो हमारी स्प्लीन है उसमें कुछ इम्प्रेशंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट इम्प्रेशन होता है। और इसमें जो फंडस होता है, फंडस पार्ट होता है स्टमक का, वो इससे अटैच्ड रहता है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो स्प्लीन है मतलब इससे चिपका रहता है, इससे सटा रहता है, जो फंडस पार्ट होता है स्टोमक का, ठीक है। तो स्टोमक को हम गैस्ट्रिक टर्म यूज़ करते हैं, तो इसीलिए जो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है वहाँ पर फंडस ऑफ स्टोमक जो है वो अटैच रहता है। और ये गैस्ट्रिक इम्प्रेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर। ये वाला हमने सुपीरियर बॉर्डर बताया था और ये जो है वो इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में जो, ठीक है, बीच में जो
इम्प्रेशन है उसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, और यहाँ पर जो फंडस ऑफ स्टमक है वो अटैच्ड रहता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है रिनल इम्प्रेशन। तो रिनल इम्प्रेशन कौन सा है हमारा, ये वाला, ये जो है वो है रिनल इम्प्रेशन। तो रिनल इम्प्रेशन क्या है, ये जो है जो एंटीरियर सरफेस होता है लेफ़्ट किडनी का, वो यहाँ पर अटैच रहता है, जो लेफ़्ट किडनी है, ठीक है, क्योंकि स्प्लीन जो है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट जो किडनी रहती है वो यहाँ पर अटैच रहती है, इससे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, या इससे रिलेट करती है। तो ये जो इम्प्रेशन है उसे हम कहते हैं रिनल इम्प्रेशन। और ये किसके किसके बीच में प्रेजेंट हमको दिख रहा है, ये हमने इंटरमीडिएट बॉर्डर माना था और ये इन्फीरियर बॉर्डर। तो जो इंटरमीडिएट और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में जो इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है वो होता है रिनल इम्प्रेशन, जबकि जो हमारा गैस्ट्रिक इम्प्रेशन था वो सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में था, ठीक है, और रिनल इम्प्रेशन इंटरमीडिएट बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर तीसरा आता है हमारा कोलिक इम्प्रेशन। तो कोलिक इम्प्रेशन हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला है कोलिक इम्प्रेशन। और जो कोलिक इम्प्रेशन है वो एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, और ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन के यहाँ पर अटैच रहता है, ठीक है। जो ट्रांसवर्स कोलोन होती है उसके दो फ्लेक्सर बनते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में हिपैटिक फ्लेक्सर बनता है, क्योंकि हिपैटिक टर्म जो है वो लिवर के लिए लिया गया है, इस साइड में लिवर रहता है, ठीक है, और इस साइड में जो स्प्लीन रहती है, ठीक है, इसलिए इस वाले फ्लेक्सर को स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं। और ये जो फ्लेक्सर बनता है इंटेस्टाइन का, ये हमारा स्प्लीन से, स्प्लीन का जो कोलिक इम्प्रेशन है उससे अटैच्ड रहता है, ठीक है। फिर चौथा हमारा एक और इम्प्रेशन होता है पेनक्रिएटिक इम्प्रेशन। तो यहाँ पर जो हाइलम है, पेनक्रियास जैसा कि जो हाइलम है, उसकी जो पेनक्रियास की जो टेल होती है वो आके हाइलम में अटैच होती है, ठीक है। फिर आता है रिलेशंस ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस। जो डायफ्रामेटिक सरफेस है उसके क्या रिलेशन हैं, ठीक है। तो जो डायफ्रामेटिक सरफेस है वो इन्फीरियर सरफेस, जो लेफ़्ट डोम ऑफ डायफ्राम है, ठीक है, ये जो लेफ़्ट डोम ऑफ डायफ्राम है इसका जो इन्फीरियर सरफेस है, ये जो नीचे वाला सरफेस है, उससे रिलेट होता है हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। और ये जो डायफ्रामेटिक सरफेस या जो डायफ्राम है ये अलग करता है स्प्लीन को किससे, जो लंग्स हैं हमारे, और जो 9th और 11th रिब है, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर क्या है, लंग्स हैं, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर लंग्स हैं, इसलिए जो डायफ्राम है वो अलग करता है स्प्लीन को लंग्स से और 9th to 11th रिब से। फिर बात आती है स्प्लीन की आर्टेरियल सप्लाई की। तो इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है वो होती है स्प्लीनिक आर्टरी से, ठीक है। जो स्प्लीनिक आर्टरी है मेनली हमको ये याद रखना है कि जो स्प्लीन है वो उसकी आर्टेरियल सप्लाई किससे होती है, स्प्लीनिक आर्टरी से, जो कि ब्रांच है सीलियक ट्रंक की, ठीक है, और वो भी लार्जेस्ट ब्रांच है सीलियक ट्रंक की। आर्टेरियल सप्लाई क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है सीलियक ट्रंक की। फिर आता है बीनस ड्रेनेज। तो बीनस ड्रेनेज भी इसी के नाम से स्प्लीनिक वेन, ठीक है, स्प्लीनिक वेन, जिसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिफ्लोइक और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। कम से कम आपको इतना याद रखना है कि जो आर्टेरियल सप्लाई है वो होती है स्प्लीनिक आर्टरी से, और वीनस ड्रेनेज होता है स्प्लीनिक वेन से, और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो होता है पेनक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स, ठीक है, और नर्व सप्लाई होती है सीलियक प्लेक्सस से, सीलियक प्लेक्सस जो है उससे नर्व सप्लाई प्रोवाइड होती है स्प्लीन को, ठीक है। फिर बात आती है इसकी अप्लाइड अनाटमी की। तो स्प्लीन जो है वो पैल्पेबल हो जाती है व्हेन इट इज़ डबल ऑफ इट्स साइज़। जब स्प्लीन जो है अपने साइज़ का डबल हो जाती है तो वो क्या है, पैल्पेट होने लगती है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जो स्प्लीन होती है वो पैल्पेबल नहीं होती है, लेकिन जब ये अपने साइज़ की डबल हो जाती है तो ये पैल्पेबल होने लगती है। और दूसरी बीमारी आपने सुनी होगी स्प्लीनोमेगैली, ठीक है, प्लीहा वृद्धि, ठीक है, स्प्लीनोमेगैली। तो स्प्लीनोमेगैली में क्या है, स्प्लीन अपने साइज से बढ़ जाता है, ठीक है, जो उसका वेट था 7 आउंस, वेट में और हर चीज़ में साइज़ में बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन या स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। और तीसरा है स्प्लीनिक रप्चर, स्प्लीनिक रप्चर, ठीक है। तो 3 अप्लाइड के पॉइंट थे, स्प्लीन इज पैल्पेबल व्हेन इट इज़ डबल ऑफ इट्स साइज, और दूसरा स्प्लीनोमेगैली या इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, और तीसरा है स्प्लीनिक रप्चर। इसी में हमको मिलता है केयर्स साइन, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केयर्स साइन।
केयर्स साइन, ये किस में मिलता है हमको? स्प्लीनिक रप्चर में मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जब स्प्लीनिक रप्चर होता है तो ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है इन्फीरियर टू लेफ्ट डोम, यहाँ पर लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम प्रेजेंट है, इसी के नीचे क्या है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व होती है फ्रेनिक नर्व, ठीक है, जिसके कारण जो पेन होता है वो रिफ़र होता है लेफ़्ट शोल्डर में, इसी को हम कहते हैं केयर साइन। तो इसी के साथ में हमारा जो है वो स्प्लीन टॉपिक कंप्लीट होता है।